आज बहुत लोग हैं जो परमेश्वर से नहीं मांगते हैं कि प्रभु मुझे दो, नहीं है मिल रहा है तो क्या करें, प्रभु से नहीं पूछते। पर क्या करते हैं ये लोग जो आशीष पा रहे हैं उनसे लोग कंपटीशन करते हैं, उनसे ढा करते हैं, नफरत ईर्ष्या करते हैं, उनसे झगड़ते हैं। पर परमेश्वर को जाके पूछते नहीं कि प्रभु मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, वो प्रभु से नहीं प्रार्थना करते। ऐसे बहुत लोग आपको दुनिया के अंदर मिलेंगे जो प्रभु के दास दासी है और विश्वासी भाई बहन भी है। से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा है एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा है एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। भर मुझे अपनी शक्ति से, भर मुझे अपने जीवन से, भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे अपनी शक्ति से, भर मुझे अपने जीवन से, भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। മുട്ടോലമെന്ന അറിയോരാവം പോരാ നിന്നിൽ മുങ്ങിടുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का विषय है स्वभाव। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें। खुदा यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिए हैं। दुआ करते हैं परमेश्वर
कि इस वचन के द्वारा आप हर एक से बातें करना और इस वचन से हर एक को आशीष करना और आपके दास को पवित्र आत्मा से मदद करना अच्छे एक्सप्लेन होने में आप करेंगे। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तो आज का जो विषय है वो है सभाओं। जैसे हम लोग कई बार सभाओं के बारे में बहुत सारे लोगों को देखे कि कैसे कैसे स्वभाव लोगों के होते हैं, पर जैसे बाइबल हमें बताती है कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलिपियो उसका 2 अध्याय 5 वचन हम पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। साफ लिखा यहाँ पर, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा स्वभाव जो है वो परमेश्वर के जैसा होना चाहिए, यानी यीशु मसीह के जैसा। यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी का बुरा नहीं चाहते थे, किसी के साथ कंपटीशन उनका नहीं था, वो किसी का नाश नहीं चाहते थे। तो इसलिए बाइबल में मैंने आपको कई बार वचन को बताया है कि पहले हम लोग शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा को पूरी करते थे, और यही स्वभाव के वजह से हम लोग परमेश्वर के क्रोध के संतान थे। इसलिए परमेश्वर ने एक वचन ऐसा दिया है कि परमेश्वर हमें उस सड़ाहट से जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है उससे छुड़ाकर परमेश्वर हमें ईश्वरीय स्वभाव में लाने के लिए, यानी परमेश्वर के स्वभाव में लाने के लिए हमें बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञा दिया है, यानी परमेश्वर का वचन। इसके द्वारा हम लोग, परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग उस शारीरिक सांसारिक स्वभाव से जो नाश करना, लोगों का बुराई करना या कंपटीशन स्वभाव या ईर्ष्या जलन रखना, नफरत रखना, ये स्वभाव से परमेश्वर हमें बाहर निकाल के हमें ईश्वरीय स्वभाव यानी परमेश्वर मसीह यीशु के स्वभाव में लाना चाहता है। वो क्यों लाना चाहता है? क्योंकि आज जब तक हम लोग परमेश्वर के स्वभाव में नहीं आते, यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं आते, तो हम लोग स्वर्ग नहीं जा सकते। पृथ्वी में हम सबको बहुत सारी आशीषें मिलेगी, परमेश्वर हम सबको बहुत सारी आशीषें देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। आज स्वर्ग में परमेश्वर बैठे हुए हैं। वो क्यों बैठे हुए हैं? उनका स्वभाव अच्छा है, इसलिए वो चाहते हैं कि जब तक हम लोग इस पृथ्वी में जिंदा है हम लोग क्या करें, हम लोग यीशु मसीह के स्वभाव के अंदर हम लोग आ जाएं, क्योंकि अगर हम उनके स्वभाव में आएंगे तो ही हम लोग स्वर्ग में जहाँ पर परमेश्वर बैठे हुए वहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे आज बाइबल से मैंने आपको काफ़ी कैरेक्टर बताए कि कैसे कैसे स्वभाव के बाइबल में लोग थे। आज मैं आपको 2 बहनों के बारे में कहानी बताऊंगा कि उनका स्वभाव कैसा था करके। तो हम लोग आते हैं जुना करार के अंदर, हम लोग उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय 31 वचन पढ़ेंगे। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली, तब राहेल बांझ रही। यहाँ पर बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ यहाँ पर 2 बहन है, एक है लिया, दूसरा है राहेल। ये दोनों लाबान की बेटी है। हम लोग देखते हैं कि याकूब जो होता है, याकूब को राहेल से प्रीति होती है, प्रेम रहता है, लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो लाबान होता है वो जो पहली शादी है याकूब के साथ लिया का करवा देता है। लेकिन जब उसका राहेल के साथ जब याकूब का शादी होता है तब उस समय बाइबल बताती है कि याकूब का जो प्रेम है ज़्यादा राहेल के ऊपर जाता है, क्योंकि वो राहेल से ही सचमुच प्रेम करता था। तो ये बात को जब यहोवा ने देखा, परमेश्वर ने देखा, यहाँ पर लिखा जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली पर राहेल बांझ रही। तो देखो परमेश्वर कभी भी मनुष्य को देखता रहता है, और यहाँ पर क्या देखा कि लिया अप्रिय हो गई। अब उसका जो प्रेम है याकूब का उससे ज़्यादा राहेल के ऊपर जा रहा है। तो परमेश्वर ने क्या किया, लिया का कोख खोल दिया, यानी उसको क्या हुआ, संतान हुआ करके लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते, जब लिया को संतान हुआ तो उसकी जो छोटी बहन राहेल है उसकी जो प्रतिक्रिया क्या हुई उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। हम लोग उत्पत्ति उसका 30 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि लिया को 4 बच्चे वहाँ पर हो गए। जब 4 बच्चे लिया को हुआ तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जो छोटी बहन है राहेल को क्या हो गया, राहेल ने जाकर राहेल याकूब को बोलती है कि मुझे भी बच्चा चाहिए, नहीं तो मैं
मर जाऊंगी करके, मैं जान दे दूंगी, मर जाऊंगी, ऐसा करके वो याकूब को बोलने लगी। तो वहां पर क्या देखते हैं हम लोग, वहां पर एक वचन के अंदर ऐसा लिखा है कि जब उसने देखा कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा है और मेरी बड़ी बहन लिया को बच्चे हुए, तो वो उससे डहा करने लगी, नफरत करने लगी, जलन करने लगी। तो वो याकूब पे जब वो गुस्सा की, तब याकूब ने एक बात बोला उसको, देख मैं परमेश्वर नहीं हूँ और परमेश्वर ने तेरे कोख को बंद किया। क्योंकि याकूब अच्छे से जानता था देना और लेना ये दोनों चीज परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं करता, परमेश्वर के हाथ में सारी आशीष है। तो ये बात उसने राहेल को क्या किया, बताए। जब राहेल को बताया तो राहेल ने क्या किया, राहेल ने वहां पर माना नहीं। राहेल बोलते अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, मेरी जो दासी है बिल्हा करके, बोलते तू उसके पास जा। और उसने क्या किया, बिल्हा को जो उसकी दासी थी वो याकूब का पत्नी होने के लिए दे दिया। तो याकूब से क्या हुआ, वो याकूब के द्वारा उस बिल्हा को क्या हुआ, एक बच्चा हुआ, यानी उसकी दासी जो राहेल की दासी थी उसको एक बच्चा हुआ। जब उसको एक बच्चा हुआ तब वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, राहेल देखो कैसा बोलती है, राहेल की बातों को हम सुनेंगे। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे कि वहां पर हम लोग देखेंगे उत्पत्ति उसका 30 अध्याय 6 वचन को पढ़ेंगे। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर जब राहेल की दासी बिल्हा उससे एक बच्चा होता है, तब वो क्या बोलते कि परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया है और क्या किया है, परमेश्वर ने मेरी सुन ली है करके। यहाँ पर ये जो प्लान था परमेश्वर का नहीं था, पर राहेल ने ये प्लान बनाया, अपनी बड़ी बहन लिया से जलन रख के उसने ये प्लान बनाया और उसने गुस्से में याकूब को बोला मुझे भी बच्चा चाहिए। जब याकूब ने उसको समझाया कि परमेश्वर बच्चा देता है और आज परमेश्वर ही तुझे क्या किया है, तेरा कोख बंद रखा है। जब उसको समझाया तो बोलता अच्छा ठीक है, मेरा कोख बंद है तो मेरी जो दासी है बिल्हा, तू उसके साथ क्या कर संबंध बना और मुझे बच्चा चाहिए। जब उसकी दासी के द्वारा उसको एक बच्चा होता है तो वो क्या बोलती है परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया। जबकि ये प्लान जो था परमेश्वर का नहीं था, लेकिन ये राहेल का खुद का प्लान था। लेकिन हम लोग कई बार ऐसे दुनिया के अंदर देखते हैं, जब एक इंसान को जलन होता है, वो जलन में कंपटीशन करता है किसी के साथ में, चाहे भाई हो या बहन हो। आज देखो ये लोग सगे खून हैं, सगे बहन हैं, एक ही बाप के दोनों बच्चे हैं, लेकिन फिर भी कैसा नफरत है ना। आज वो क्या कि अपनी बड़ी बहन को नीचा दिखाने के लिए उसने अपनी दासी को अपने पति को दे दिया और उसके द्वारा बच्चा होने के बाद वो बोलती है परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया। कई बार हम लोग भी गलत काम करते हैं किसी को तकलीफ देने के लिए और बाद में ये बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे वो सामर्थ दिया, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया, प्रभु ने मेरा न्याय किया। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग के गलत काम में परमेश्वर कभी भी हमें मदद नहीं करते। तो वहाँ पर और एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 30 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई, अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जब गुस्से में आके राहेल याकूब से बच्चा मांगती है, जब याकूब उनको समझाता है कि परमेश्वर बच्चा देता है, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, तब वो क्या बोलती है, अच्छा ठीक है, बिल्हा जो मेरी दासी है तू उसके पास जा। एक बच्चा होता है तब वो खुशी मनाती है, बोलते परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया है मेरी बहन के विरुद्ध में। और जब उसको दूसरा बच्चा होता है उसकी दासी को, तब वो क्या बोलती है, मैंने क्या किया, अपने जो बहन है उसके साथ बड़े बल से लिपट कर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई। आज वो यहाँ पर क्या बोलती है, देखो मैं बड़े बल से अपने बहन के साथ मल्लयुद्ध किया, बड़ी बहन के साथ, और मैं जीत गई। वो क्या कर रही थी, वो कंपटीशन कर रही थी। वो क्या कर रही थी, उसको जो जलन था इसके वजह से, उसको बच्चे नहीं होने से उसने क्या किया, उसने अपनी दासी को अपने पति को देकर वहाँ पर उसको 2 बच्चे हुआ और दोनों बच्चे में वो ये बोलते कि मैंने मेरी बहन को क्या कर दिया, हरा दिया। आज वो सगा बहन है दोनों, ये राहेल छोटी बहन है, लिया बड़ी बहन है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कितने जबरदस्त उनके बीच में मुठभेड़ चल रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें परमेश्वर का स्वभाव, मसीह का स्वभाव नहीं है। इनमें कैसा स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव, जो नफरत, ईर्ष्या, कंपटीशन वाला स्वभाव। कई बार ऐसे ही हम लोग को बहुत सारे मसीह भाई बहने और प्रभु के दास दासियों में हम लोग को ऐसा स्वभाव देखने मिलता है कि अगर परमेश्वर किसी और को आशीष कर रहा है तो हम लोग को
क्या होता है, हम लोग को बहुत तकलीफ होने लगता है और हम लोग उनसे फाइट करने के लिए हम लोग बहुत सारे अपना दिमाग को हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं। हम लोग अपना दिमाग चलाकर ये बोलते हैं कि परमेश्वर ये सब कार्य कर रहा है। जैसे कि अभी राहेल चला रही है अपना दिमाग, लेकिन वहाँ पर वो बोल क्या रही है कि परमेश्वर मेरा न्याय कर रहे हैं और मैं अभी मेरे बहन से मैं लड़कर क्या हो गई, जीत गई करके। यहाँ पर जब उसकी दासी को 2 बच्चे हुए, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि अभी लिया के बारे में देखते हैं। लिया अभी वो सोचने लगी, लिया कुछ सोच रही है वहाँ पर। मैं उसको पढ़ना चाहूँगा, उसी अध्याय में 9 वचन को हम पढ़ेंगे। जब लिया ने देखा कि मैं जन्ने से रहित हो गई हूँ, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ऑलरेडी पहले ही परमेश्वर ने लिया को 4 बच्चे दिए थे। 4 बच्चे देने के बाद उसकी छोटी बहन राहेल को क्या हो गए, बड़ी बहन लिया से जलन होने लगा, तकलीफ होने लगा और उसने अपनी दासी को देकर उससे दासी के द्वारा उसको 2 बच्चे हुए। तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जब उसको 2 बच्चे हुए, यहाँ पर उसकी बड़ी बहन को 4 बच्चे, खुद के पेट से आए हुए 4 बच्चे, फिर भी वो ये सोच रही है कि अभी उसने अपनी दासी को, मेरे पति को देकर 2 बच्चे हो गए, अभी मेरा जन्म देकर क्या फ़ायदा हुआ। तो उसको ऐसे बहुत तकलीफ होने लगी। तो उसने सोचा मैं अब क्या हो गए, जन्म देके मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसने भी क्या किया, उसकी भी एक दासी थी जिल्पा करके, उसने क्या किया, वो जिल्पा नाम की दासी क्या किया, उसने याकूब को दे दिया लिया ने। और क्या हुआ, हम लोग वहाँ पर देखते हैं, उससे भी उसको क्या हुआ, उससे एक बच्चा हुआ जिल्पा के द्वारा, उस दासी के द्वारा। तब लिया क्या बोलती है, हम लोग उसी अध्याय में 11 वचन को पढ़ेंगे। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य, इसलिए उसने कहा, उसका नाम गाद रखा। तो यहाँ पर वो देखो बहुत खुश होती है जब वो लिया, अभी जो गलती राहेल ने की वही अभी बड़ी बहन भी क्या कर रही है, वो भी वो यही गलती कर रही है। लिया वो भी यही गलती कर रही है, वो भी कंपटीशन कर रही है, वो भी जलन रख रही है। और उसने जैसे छोटी बहन ने अपनी दासी अपने पति को दिए, वैसे अभी बड़ी बहन भी क्या कर रही है, लिया वो भी अपने एक दासी जिल्पा वो अपने पति को दिया और पति के द्वारा उसको एक बच्चे होते हैं उसकी दासी को। तब वो बोलते हैं अहो धन्य, क्या बोलते हैं, अहो भाग्य। तो यहाँ पर लिखा है अहो भाग्य। वो बहुत खुशी मनाती है इस कंपटीशन में, है ना। हम लोग भी दूसरों को जब तकलीफ देने के लिए हम लोग बहुत सारे अपना दिमाग चलाते, ये प्रभु की इच्छा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रही है, दोनों बहन एक ही स्वभाव में हमको देखने मिलता है, कंपटीशन स्वभाव, जलन ईर्ष्या वाला स्वभाव हमको देखने को मिलता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, जिल्पा के द्वारा एक बच्चा और होता है। तभी लिया का प्रतिक्रिया क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। हम लोग उसी अध्याय में 13 वचन को पढ़ेंगे। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियाँ मुझे धन्य कहेगी, इसलिए उसने उसका नाम अशेर रखा। हाँ, अभी देखो, जब दूसरा बच्चा हुआ लिया की दासी जिल्पा के द्वारा दूसरा बच्चा होता है, तब लिया क्या बोलती है, तब लिया ने कहा मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियाँ मुझे धन्य कहेंगी। बोलते मैं धन्य हूँ, खुद ही बोल रही है वो कि मैं धन्य हूँ, सारी स्त्रियाँ मुझे अभी धन्य कहेंगी। कई बार लोग दुनिया के अंदर आपको ऐसे मिलेंगे जो खुद की सोच विचार से चलते रहेंगे, खुद का प्लान चलाएंगे और क्या करेंगे, बोले खुद ही अपनी तारीफ करेंगे कि मैं धन्य हूँ, और बहुत लोग मुझे भी धन्य कहने वाले खुद ही अपना तारीफ भी करेंगे और ये विचार रखेंगे कि बहुत लोग मेरा तारीफ करने वाला है करके। अभी यहाँ पर भी हम लोग देखते दोनों बहन यही सोच रही है और दोनों के बीच में इतना ज़बरदस्त लड़ाई चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, इनमें परमेश्वर का स्वभाव हमें देखने नहीं मिलता। एक वचन को हम लोग और पढ़ते हैं, हम लोग इसी 30 अध्याय में ही हम लोग 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई, याकूब से उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति की अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है, इसलिए उसने उसका नाम इसाकार रखा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जब जिल्पा के द्वारा 2 बच्चे हुए जो लिया का दासी थी, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर लिया को और एक बच्चा, खुद का बच्चा देता है, वो 5वां बच्चा जन्मती है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, वहाँ पर 5वां बच्चा जन्म होने के बाद वो क्या बोलती है मालूम है, ये परमेश्वर ने मेरी इसलिए सुनी, परमेश्वर ने मुझे एक बच्चा और दिया क्योंकि मैंने अपनी दासी अपने पति को दिया करके परमेश्वर मुझ पर बहुत खुश हो गए। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ये जो है
लिया का विचार है, पर परमेश्वर का ये कार्य नहीं। लेकिन कई बार हम लोग हमारी गलतियों के ऊपर भी ये बोलते हैं कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर रहा है हमारे गलत काम में। अभी ये भी देखो, गलत काम तो कर रही है, अपनी बहन से नफरत कर रही है, और सब कुछ करने के बाद ये बोलती है कि मैंने जो किया, मेरे पति को एक स्त्री दे दिया, मेरा दासी को दे दिया, इसलिए परमेश्वर खुश होकर मुझे 5वां बेटा भी दे दिया। तो कई बार आपको भी ऐसा मन में आता होगा, जब आप गलत काम करते होंगे और आपको कुछ आशीष मिलती होगी, तब आप ये सोचते होगे शायद परमेश्वर मेरे गलत काम से बहुत खुश होकर मुझे आशीष कर रहे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे हर गलतियों का, हर पापों का न्याय करेगा। जो लिया सोच रहे थे वो हम लोग कभी ना सोचे। एक वचन और पढ़ते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसी अध्याय में 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसके 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। इसलिए उसने उसका नाम जबूलून रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर लिया जो है और एक बार गर्भवती होती है और उसको 6वां बेटा होता है। जब 6वां बेटा होता तो वो बहुत खुश होती है और वो कहती है कि परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, इस बार मेरा पति जो है वो मेरे साथ बना रहेगा, क्योंकि मुझे 6 बेटे हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम लोग सभी इस बातों को जानते हैं, लिया और राहेल दोनों सगी बहन है। लिया बड़ी है और राहेल छोटी है, और दोनों का पति एक ही है, यानी याकूब। तो यहाँ पर दोनों के बीच में, ये दोनों बहनों के बीच में हमेशा जो लड़ाई चल रही है, कंपटीशन जो चल रहा है, वो इसलिए कि वो अपने पति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग बाइबल के अंदर अगर हम लोग कहीं से भी इसको पढ़ते हैं तो हम लोग एक बात जानते हैं कि बच्चा देना या बच्चा नहीं देना ये परमेश्वर के हाथ में होता है, और किसी का प्यार किसी के प्रति लाना है वो भी परमेश्वर के ऊपर ही होता है। जैसा हम लोग ने शुरुआत में ही पढ़ा कि लिया जब अप्रिय हुई, जब परमेश्वर ने इस बातों को देखा कि याकूब का जो अधिक प्रेम है वो राहेल के प्रति है, तो परमेश्वर ने तुरंत ही क्या किया, लिया की सूदी ली और लिया का परमेश्वर ने क्या किया, कोख को खोल दिया, ताकि उसका जो पति है वो उससे भी क्या करे, लिया से भी प्रेम करें। लेकिन यहाँ पर हम लोग सब कुछ देखते हैं, तो अभी यहाँ पर आगे भी हम लोग कुछ वचन को देखेंगे, पढ़ेंगे। परमेश्वर ने जो राहेल है उसको अपना खुद का कुछ संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसका भी ध्यान किया, उसकी भी सूदी ली करके वहाँ पर लिखा हुआ है। उस वचन को हम आगे पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग इसी 30 अध्याय में 22 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधी ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है, इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर ने मुझे एक पुत्र और भी देगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, बाइबल साफ बताती है कि परमेश्वर ने आखिर में राहेल का भी सुधी लिया, ध्यान किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबकी सुधी रखने वाला, सबका ध्यान करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर किसी को भूलता नहीं और किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। यहाँ पर जैसे लिया को परमेश्वर ने 6 बच्चे दिए और वहाँ पर एक लड़की भी उनको दिए, उसी के साथ यहाँ पर लिया को भी क्या किया, परमेश्वर ने एक संतान दिया, उसका नाम यूसुफ रखा गया। लिया खुद कहती है कि परमेश्वर ने मेरा नाम धराई को परमेश्वर ने क्या किया, दूर किया करके। परमेश्वर हर एक का ऊपर जो दब्बा होता है परमेश्वर वो खुद ही दूर करता, कोई इंसान नहीं करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग देखें, शुरुआत से मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा और इस बातों को अच्छी रीति से मैं समझाना चाहूँगा कि देखिए, लिया जो है बड़ी बहन है और राहेल जो है छोटी बहन है, दोनों का पति एक ही है, याकूब। यहाँ पर हम लोग देखते हैं उनके जो राहेल और लिया का जो पिताजी है, ये दोनों का जो शादी है वो याकूब के साथ करवा देते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, दोनों के बीच में, ये दोनों बहनों के बीच में बड़ा जंग चलता है। शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब दोनों के साथ उनकी शादी हो जाती है याकूब की, राहेल और लिया के साथ में, तो यहाँ पर जो याकूब है उसका प्रेम लिया के प्रति जो है बहुत कम होने की वजह से परमेश्वर क्या करते हैं, उसके बंद कोख को परमेश्वर खोल देते हैं और उसको 4 बच्चे होते हैं। जब उसको 4 बच्चे होते हैं तो क्या होता है, लिया को 4 बच्चे होने से यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जो राहेल है, राहेल को क्या होता है, अपने बड़ी बहन के प्रति उसको
बहुत ही ढा होता है या बहुत ही नफरत होती है, ईर्ष्या होती है, और वो क्या करती है, याकूब से झगड़ती है, बोलते हैं मुझे भी संतान चाहिए। याकूब उसको साफ समझाता है कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ और तुझे जो बांझ रखा है वो परमेश्वर ने रखा है, प्रभु ही सबको देता है करके वो उसको समझाता है। तब वो क्या करती है, राहेल अपना दिमाग चलाती है और अपने बहन के सामना करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए, उसको दुख देने के लिए वो ईर्ष्या नफरत रख के क्या करती है, वो बोलती है अपने पति को, बोलते अच्छा ठीक है, मैं बांझ हूं ना, तो क्या कर, मेरा जो दासी है बिल्ला, तू उसको क्या कर ले ले और बाद में उससे मुझे संतान उत्पन्न होगा, तू उसको अपनी बीवी बना ले। तो उसको वो क्या करती है, जो बिल्ला होती है उसकी दासी, जो उसको अपने पति को दे देती है। और देने के बाद क्या होता है, वहाँ पर उससे उसको 2 बच्चे होते हैं। वहाँ पर वो क्या बोलती है, मैंने अपनी बहन से क्या किया, बहुत अच्छा लड़ाई किया, बहुत अच्छा फाइट करके मैं जीत गई हूँ करके। कई बार देखिए हम लोग भी ऐसे ही स्वभाव के होते हैं, हम लोग अपने ही लोगों से टकराते हैं, जबकि हम लोग को मालूम है कि परमेश्वर ही सबको देता है। अगर परमेश्वर लिया को दिया है तो राहेल को भी ज़रूर देगा। इसे क्या करना चाहिए था, वेट करना चाहिए, पर वो वेट नहीं किया, पर अपना ही दिमाग चलाए और अपने पति को क्या किया, तकलीफ में डाला, और एक पत्नी उसको दे दी उसने। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग इसके अंदर भी एक अच्छा स्वभाव, हम लोग परमेश्वर का स्वभाव राहेल में देखने नहीं मिलता। वो अपने ही बड़ी बहन से इतना नफरत करती है। वैसे हम लोग क्या देखते हैं, लिया को 4 बच्चे होने के बावजूद भी यहाँ पर जब राहेल की दासी के द्वारा 2 बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर लिया भी क्या करती है, बड़ी बहन जो है वो भी कंपटीशन में आ जाती है। और वो कंपटीशन कैसे करती है, ऑलरेडी उसको पहले ही 4 बच्चे परमेश्वर ने दिए। कई बार हम लोग को भी परमेश्वर आशीष दिया रहता है, लेकिन कभी दूसरे लोग को आशीष होते हुए देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनसे फाइट करने शुरू करते, हम लोग उससे नफरत करते, ईर्ष्या करते, हमें अच्छा नहीं लगता है। जैसा अभी लिया को अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि उसके पास 4 खुद के बच्चे हैं। यहाँ पर उसकी छोटी बहन को खुद के बच्चे नहीं थे, उस समय उसको उसकी दासी के द्वारा 2 बच्चे मिले थे। यहाँ पर तो उसका खुद का था। कई बार हम लोग के जीवन में भी ऐसा ही रहता है, परमेश्वर हम लोग को बहुत कुछ देता है जो हमारा खुद का होता है, लेकिन फिर भी हम लोग दूसरे को जब देखते हैं आशीष पाते हुए, तो हम लोग को क्या होता है, तकलीफ शुरू हो जाती है। ऐसे कई दास है, ऐसे कई दासी है, ऐसे कई भाई बहन आपको मिलेंगे जो सगे रहेंगे, बहन बहन के विरुद्ध, भाई भाई के विरुद्ध। या चर्च में भी हम लोग को एक कंपटीशन देखने मिलता है। अगर कोई किसी से कुछ आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा परमेश्वर उसको टैलेंट दे रहा है, ज़्यादा बुद्धि दे रहा है, ज़्यादा सेवा के अंदर बढ़ा रहा है, तो क्या करेंगे, हम लोग उनसे नफरत करने शुरू करेंगे। जैसे शुरुआत में राहेल ने शुरू किया, अपनी बड़ी बहन के प्रति नफरत शुरू किया, लेकिन उसकी बड़ी बहन को संतान कौन दिया, साफ लिखा है परमेश्वर ने दिया। इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आशीष देना या नहीं देना ये परमेश्वर के हाथ में होता है। हम लोग किसी इंसान के साथ कंपटीशन करने से हम लोग परमेश्वर की आशीष को नहीं पा सकते। अगर हम अपना दिमाग चलाएंगे तो तकलीफ में हम भी रहेंगे, और तकलीफ में जो आपके साथ में वो भी तकलीफ में रहेंगे। यहाँ पर देखो, याकूब को काफ़ी तकलीफ हुआ राहेल की बातों को सुन के। दोनों के झगड़ों के बीच में याकूब को बहुत परेशानी होती थी। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने लिया को और भी बच्चे दिए। उस बच्चे देने के समय वो ये सोचती है कि पति मेरे साथ में रहेगी, अब परमेश्वर ने मुझे दान दिया है ना। यहाँ पर लिया को पहले ही बच्चे हैं, और उसने क्या किया, जैसे उसकी छोटी बहन ने गलती की, वही गलती को अभी ये दोहरा रही थी। चलो, उसकी छोटी बहन को बच्चे नहीं थे, उसने अपनी दासी को बेच के बच्चे लिए। अब इसके तो खुद के बच्चे थे, इसको तो कंपटीशन नहीं करना चाहिए था, फिर भी इसने क्या किया, जैसे उसने उसकी छोटी बहन ने उसके पति को अपनी दासी दे दी, इसने भी क्या किया, अपनी दासी को अपने पति को पत्नी होने के लिए दे दी। तो कंपटीशन बहुत जोर में था। कई बार ऐसा ही हो जाता है, दूसरा जब गलती करता है तो हम लोग भी गलती करते हैं। फिर अगर हमको कोई समझाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे, तो हमारा जवाब क्या रहता है, नहीं मेरे साथ उसने ऐसी की, उसने मेरे साथ वैसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं चर्च का वो भाई ने ऐसा किया, वो पास्टर ने ऐसा किया, वो बहन ने ऐसा किया। हमारा जो कहना होता है, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। जब दूसरा कोई कुछ करता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी वही बेवकूफ़ी हम भी करें। दूसरा कोई जलन रखता है, दूसरा कोई कंपटीशन करता है, दूसरा कोई हमसे ईर्ष्या रखता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी वही करें। क्योंकि अगर वो गलत कर रहा है तो परमेश्वर हमें उनकी गलती कॉपी करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। आज परमेश्वर हमें इसलिए बुलाया कि हम यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करें। हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव देखना चाहिए। अगर लिया उसके साथ कंपटीशन नहीं करने जाती, या राहेल अपनी बहन लिया के साथ कंपटीशन नहीं करने जाती, दोनों में से एक जन भी अच्छा स्वभाव धारण करता, नम्र होती, प्रभु का रूप दिखाती, तो दूसरा उसे ही देखकर क्या हो जाती,
वो बदल जाती है। लेकिन दोनों ने क्या किया, दोनों का स्वभाव एक ही जैसा था, इसलिए दोनों हमेशा क्या हो रहे थे, लड़ रहे थे और लास्ट तक वो लोग कैसे रहे, लड़ते रहे बच्चे को लेके। यहाँ पर हम लोग आखिर में भी देखते हैं, क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने राहिल की भी सुधि ली, उसकी नामधराई को भी दूर किया, उसको एक अच्छा बेटा दिया जो नामचीन व्यक्ति है यूसुफ करके। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हर किसी को क्या करता है, आशीष देता है, उचित समय पर, सही समय पर देता है। हमको क्या करना है, उस समय तक धीरज धरना है, जबरदस्ती किसी का प्यार पाने की कोशिश नहीं करना है, या कोई भी चीज जबरदस्ती कोई सेवकाई हो, हाँ आज वो गिटार बजा रहा है, वो भाई बजा रहा है, मुझे बजाना है, या वो बहन कैशो बजा रही है, नहीं ये मुझे बजाना है, तो मैं जबरदस्ती उससे फाइट करूंगा। कई बार हम लोग क्या होते हैं, दूसरा किसी को कोई पद में देखते हैं, कोई कैशो बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, या कोई गाना गा रहा है, आराधना कर रहा है, वर्शिप कर रहा है, या कोई कुछ और सेवकाई कर रहा है, तो जब हम लोग उनको देखते तो हमको बहुत गुस्सा आता है और हम लोग उससे ढाक करने लगते। जैसे राहेल ने अपनी बड़ी बहन से क्या किया, वो नफरत करने लगी और वहां से उसने कंपटीशन को शुरू किया, और वैसे ही लिया ने भी क्या किया, उसके साथ कंपटीशन शुरू कर दिया। कई बार अधिकतर बहुत सारे घरों के अंदर भी, और बहुत सारे चर्चों के अंदर भी, और बहुत सारे पास्टरों के मध्य में भी आप क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। दूसरों को गिराना, मैं दूसरे से ऊपर रहना चाहिए, मेरे से आगे कोई नहीं रहना चाहिए, यही सारी कलेशे में और सारे घरों के अंदर ये चल रहा है। पर मैं आपको साफ बता दूं कि ये करने से आप परमेश्वर की नजर से क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। आखिरकार अगर हम लोग देखते हैं, याकूब से पहले ही ये दोनों बहनें मर गए। आज कैसा इन लोग के जीवन थे, जीवन भर लड़ते रहे, लड़ के मर जाते हैं। आखिरकार मिलता क्या है, आप आपके दिमाग में इस बातों को जान ले, अच्छी तरह से इस बातों को डाल ले कि बाइबल के अंदर क्या लिखा है, दोनों को परमेश्वर ने ही संतान दिया, दोनों को परमेश्वर ने ही सुधि लिया। सही समय पर देखा कि उनके जीवन के अंदर कुछ कमी घटी आ रही है, उनको अपमान आ रहा है, या वो अप्रिय गिने जा रही है, तो परमेश्वर ही ध्यान करता है। हम लोग के जीवन में भी हमें किसी से लड़ने से, किसी से कंपटीशन या जलन करने से परमेश्वर हमें आशीष देगा या हम सक्सेस होंगे, बढ़ोतरी करेंगे, वैसे नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे ऊपर आता है तब हम लोग सक्सेस होते, तब हम बढ़ने लगते हैं। भले आज शायद आप वर्शिप नहीं कर रहे हो, आराधना नहीं कर रहे हो सकता है आप कैशो नहीं बजा रहे, हो सकता है आपको कोई सेवकाई नहीं, आप गिटार नहीं बजा रहे, या कोई भी सेवकाई के अंदर आप नहीं है, तब आपको क्या करना चाहिए, जो कर रहे हैं आपको उनसे जलन नहीं रखना है, आपको उनके साथ कोई कंपटीशन करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करना है। अगर आपको उस स्थान पर पहुंचना है तो आपको जरूरी है कि आप यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाओ, क्योंकि जब यीशु मसीह का स्वभाव एक इंसान के अंदर आता है तो उसके साथ साथ परमेश्वर की आशीष भी उसके ऊपर आता है। परमेश्वर आपके लिए खुद द्वार खोलेगा, परमेश्वर खुद आपके लिए रास्ता बनाएगा, परमेश्वर खुद आपको ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा। जो टैलेंट आप दूसरे के पास देखकर आपको नफरत होती है, जलन होती है, दुख होता है, वो टैलेंट देने वाला जो परमेश्वर है, जो उसको दिया है, वो परमेश्वर आपको भी देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि परमेश्वर सबका ध्यान करता है, परमेश्वर सबको दया करता है, सबसे वो प्यार करता है, तो वो आपको भी देगा, आपको उससे ज्यादा देगा। आपको ऐसा लगता है कि मैंने खो दिया है, आज मेरे स्थान पे कोई और है, जैसे लिया को लगा है कि नहीं, मैं बच्चा जन्म दिया 4, अभी क्या किया, मेरी बहन ने अपनी दासी को बेच के वहां पर 2 बच्चे हो गए, अभी मेरा पति का ध्यान मेरे ऊपर से हट जाएगा। वो डर से उसने अपना दिमाग चला के क्या किया, उसने भी अपनी दासी को क्या कर दिया, अपने पति को दिया। उसको उसके दिमाग चलाने की जरूरत नहीं थी। जैसे बाइबल क्या बताती है कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करना। हम लोग यही होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के दास दासियों। आप किसी को देखकर आप अपना दिमाग चलाकर अपने आप को दुख मत दीजिए, किसी और को भी दुख मत दीजिए, क्योंकि जो इंसान अपना दिमाग चलाता है, कंपटीशन माइंडेड हो जाता है, और जब वो लड़ने लगता है, जलने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है, दूसरे का नुकसान करने लगता है, तब एक याद रखना, आपके जीवन में खुद ही अशांति बहुत फैल जाएगी, आपको बहुत दुख होने लगेगा, आपको ही परेशानी ज्यादा होगी, उनको नहीं, उनको भी होगी पर आपको ज्यादा होगा, क्योंकि आप बुराई के अंदर जाने शुरू हो गए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों या परमेश्वर के दास दासियों, जब आप दूसरों को उन्नति करते हुए देखते हैं, कोई पास्टर अगर आपके सामने और उसके द्वारा अच्छे बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, उनकी कलीसिया बढ़ रही है या वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको उनसे जलने की जरूरत नहीं। परमेश्वर उचित समय पर आपको भी आगे बढ़ाएगा। जरूरी है कि आप परमेश्वर के स्वभाव को धारण करें, आप उनका बुरा ना चाहे पर उनकी अच्छाई के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर सबका अच्छा चाहता है। तो हम परमेश्वर के संतान कैसे कहलाएंगे, जब हम भी परमेश्वर के स्वभाव में रहेंगे। आप दूसरे का भला चाहे तो परमेश्वर भी क्या करेगा, आपका भी भला करेगा। आप
अगर आपकी बहन के साथ या आपके अपने भाई के साथ आपका कंपटीशन है, आप लड़ रहे हैं उनसे, आप उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको आप तकलीफ दे रहे, दुख दे रहे, तो याद रखना दुख आपके भी जीवन में बना रहेगा, क्योंकि वचन कहता है जो तू बोता है वही तू काटेगा। इसलिए आपको किसी से लड़ना नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना तो किसी से फाइट करने की जरूरत नहीं, किसी अपने सगे भाई बहनों से आपको लड़ने की जरूरत नहीं, पर आपको जरूरत है कि आपको स्वभाव बदलने की, क्योंकि बाइबल ये बताती है अगर आप आपका स्वभाव को बदलते हैं, आप यीशु मसीह के स्वभाव में आते हैं, जब आप स्वभाव बदलते हैं तो आपका जीवन भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। आपकी स्थिति भी क्या होता है, बदल जाता है। जो आपके पास नहीं है या जो आपने खो दिया है, वो सब चीज परमेश्वर आपको क्या करता है, लौटा के देने के लिए ताकतवर है। जब आप नम्र बनते हैं तो परमेश्वर आपको क्या करता है, शिरोमणि बनाता है। आप चर्च के अंदर भी अगर कोई भाई भाई या बहन बहनों के बीच में कंपटीशन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बात को आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं और ये परमेश्वर की इच्छा भी नहीं। पहली चीज, इसलिए आपको सेवा करने से पहले, इससे पहले कि आप कोई सेवकाई के अंदर आओ, इससे पहले कि आप कोई सेवकाई शुरू करो, उससे पहले आप क्या करो मालूम है, अपने जो कंपटीशन स्वभाव है, जलन रखने वाला स्वभाव, ईर्ष्या रखने वाला जो स्वभाव है, उसको पहले दूर करके पहले यीशु मसीह का स्वभाव को आप क्या करो, ग्रहण करो। पहले आप यीशु मसीह के स्वभाव में आओ, क्योंकि आप अगर यीशु मसीह की सेवकाई करना चाहते हो तो आपको यीशु मसीह का स्वभाव पहला क्या करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर बरोबर खड़े रह सकते हैं। नहीं है तो आप क्या होंगे, जैसे यीशु मसीह ने सेवकाई किया आप वैसा नहीं सेवकाई करोगे, लेकिन आप क्या करोगे, आप अपने हिसाब से अपना दिमाग चलाकर आप सेवकाई करोगे और इसमें क्या हो जाओगे, आप परमेश्वर के विरुद्ध चले जाओगे। आपको ही पता नहीं चलेगा कि आप गलत कर रहे हो करके। जैसे यहाँ पर लिया और राहेल दोनों को पता नहीं चला वो कितनी गलत काम कर रहे थे, अपने ही बहन के विरुद्ध, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध इतने दुश्मनी बनाकर वो लोग लड़ रहे थे। उन्होंने सारी सीमा क्या कर दिया, पार कर दिया, सारी चीज हदें पार करके वो लोग आगे बढ़ गए। किसकी विरुद्ध में, अपने सगे भाई बहनों के विरुद्ध, अपने सगे बहन के विरुद्ध में। वैसे हम लोग भी कई बार सगे भाई बहनों के विरुद्ध में हम लोग जाते हैं और हम लोग परवाह भी नहीं करते। बोलते तो हम लोग ये है कि हम लोग मसीह में एक है करके, लेकिन हम लोग क्या होते हैं, चर्च के अंदर लड़ते हैं, हम पास्टर लड़ते हैं, सगे भाई बहन लड़ते हैं, सगे बहन बहन लड़ते, सगे भाई भाई लड़ते हैं और बाद में बोलते क्या है, मसीह में हम लोग एक है, मसीह ने कहा प्रेम करो। तो कहाँ है, आप बोलते हैं पर आपके स्वभाव में वो सब चीज क्यों नहीं दिखाई देता। जैसे दोनों बहनों का स्वभाव में हमको परमेश्वर का स्वभाव देखने नहीं मिला। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस दोनों बहनों के स्वभाव जो है वो धारण मत करना, पर आप यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करना। परमेश्वर आपको उचित समय पर यानी ठीक समय पर परमेश्वर आपको जरूर क्या करेगा, आपको ऊंचा पर बढ़ाएगा। जैसी आशीष आप दुनिया में लोगों को देखते वही आशीष आपके पास होगी। जो आप देखते कि दूसरे सेवकाई के अंदर बहुत मजबूती से खड़े हैं, प्रभु उनको बढ़ा रहा है, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। पर परमेश्वर पहला आपसे ये अपेक्षा रखता है कि सबसे पहले यीशु मसीह के सेवकाई करने से पहले आप यीशु मसीह के स्वभाव को क्या करो, पहले अपना के लो। तो परमेश्वर क्या करेगा, यीशु मसीह की सेवकाई जो आपके हाथों में देगा, आपके जीवन में देगा और आपको क्या करेगा, बढ़ाएगा और एक अच्छी गवाही बनाएगा। आपकी गवाही जो होगी वो बहुत अच्छी गवाही होगी। लोग आपके बारे में क्या करेंगे, गवाही देंगे कि ऐसा देखो, ऐसा स्वभाव होना चाहिए, ये मसीह के स्वभाव में था इसलिए बहुत आगे बढ़ गया करके लोग आपकी गवाही देंगे। परमेश्वर आपका गवाही देगा। कोई भी आपका पद छीन नहीं पाएगा और कोई भी आपको गिरा नहीं पाएगा, कोई भी आपको नाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इंसान यीशु मसीह का स्वभाव धारण करता है उसके अंदर यीशु मसीह खुद होता है। तो उसको हराने वाला कौन है। आखिर में मैं इन दोनों के कुछ गुण बताकर आपको समाप्त करना चाहूँगा। जैसे राहेल और लिया, इन दोनों का जो विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं था, ये लोग अपने ऊपर, खुद के ऊपर ये लोग भरोसा रखते थे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में दया और जो प्रेम है ये भी इन दोनों के अंदर हमें देखने नहीं मिलते थे, क्योंकि ये लोग सगा अपने ही बहन के विरुद्ध बहुत बुरी तरह से लोग आपस में लड़ रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे। ये लोग खुद का दिमाग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। ये लोग परमेश्वर की वचन के अनुसार या परमेश्वर की द्वारा कोई काम नहीं करते थे, पर अपना दिमाग, अपनी ताकत का इस्तेमाल ये लोग ज़्यादा करते थे। कोई भी कामों के अंदर जीतने के लिए, हर चीज़ हासिल करने के लिए लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल बहुत करते थे। और जो खुद का कार्य था, उन लोग की खुद की जो मिस्टेक या गलतियां हम बोलते हैं, वो लोग जो भी कार्य करते थे वो लोग उसको परमेश्वर से जोड़ते थे कि परमेश्वर ने ये न्याय किया है, परमेश्वर ने मुझे
जीत दिया है। जब उन्होंने अपनी दासी, दोनों ने अपनी अपनी दासी को याकूब को दे दिया पत्नी होने के लिए, उनके द्वारा जो बच्चे हुए थे उस विषय में ये लोग ने कहा कि परमेश्वर ने हमारा न्याय किया और परमेश्वर ने हमको दिया है, परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है करके। तो वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी गलतियों को भी परमेश्वर के ऊपर डाल रहे थे कि परमेश्वर की ओर से ये हुआ। कई बार ऐसे विश्वासी भाई बहन या परमेश्वर के दास दासी आपके जीवन में भी आपको मिलेंगे। और क्या था, ये लोग परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते थे, कोई चीज़ चाहिए उनको, अगर बच्चे चाहिए तो ये लोग परमेश्वर से मांगते नहीं थे, पर अपना ही क्या करते थे, वो लोग अपनी ताकत बल से सब प्राप्त करना चाहते थे। और ये लोग कैसे ज़बरदस्ती, आखिरी बात है, ये लोग हर चीज़ को प्रभु की इच्छा से नहीं पर ज़बरदस्ती ये लोग हासिल करना चाहते थे। आज भी मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के दास दासी हो, आज भी ऐसे बहुत सारे दास दासी है, विश्वासी भाई बहन हैं, ये लोग भी, इनके अंदर भी ऐसा होता है कि परमेश्वर पे इनका भरोसा नहीं होता है कि परमेश्वर हमें आशीष देगा उचित समय के अंदर, सही समय पर। इनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं होता है, लेकिन ये खुद की ताकत बल पर ही भरोसा करते हैं कि हमें ही हासिल करना है। और हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे प्रभु के दास है, दासी है, विश्वासी भाई बहन, सगे भाई बहनों के साथ भी उनका प्रेम नहीं है और उनके ऊपर वो लोग दया भी नहीं करते, उनके साथ ही वो लोग कॉम्पिटिशन करते। ऐसे आपको बहुत सारे घरों के अंदर देखने मिलेंगे और बहुत सारे चर्च के अंदर भी आपको देखने मिलेंगे ऐसा स्वभाव। और खुद का दिमाग चलाने वाले भी बहुत सारे आपको प्रभु के दास दासी और विश्वासी भाई बहन मिलेंगे जो अपनी दिमाग चलाएंगे, परमेश्वर का वचन का लेना देना नहीं, प्रभु की इच्छा का लेना देना उनको नहीं होते। वो लोग अपने ही दिमाग से सब कुछ करते हैं और अपने जो कार्य है, उन लोग की जो गलती होती है, वो लोग जो काम करते हैं उसको परमेश्वर के साथ जोड़ देते कि प्रभु ने बोला, प्रभु ने किया। जैसे इन दोनों ने भी प्रभु के ऊपर वो ढकल लेते कि प्रभु की ओर से सब कार्य हो रहे, जबकि प्रभु की ये योजना थी ही नहीं। और ये लोग परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते थे। आज बहुत लोग हैं जो परमेश्वर से नहीं मांगते हैं कि प्रभु मुझे दो, नहीं है मिल रहा है तो क्या करें, प्रभु से नहीं पूछते, पर क्या करते हैं ये लोग जो आशीष पा रहे हैं उनसे ये लोग कंपटीशन करते हैं, उनसे ढा करते, नफरत ईर्ष्या करते, उनसे झगड़ते हैं, पर परमेश्वर को जाके पूछते नहीं कि प्रभु मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। वो प्रभु से नहीं प्रार्थना करते। ऐसे बहुत लोग आपको दुनिया के अंदर मिलेंगे जो प्रभु के दास दासी है और विश्वासी भाई बहन भी है। और ये लोग जबरदस्ती परमेश्वर की इच्छा को नहीं देखते हैं, पर जबरदस्ती हर चीज को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो प्रभु की इच्छा को नहीं देखेंगे, पर उनको हर चीज जिद से चाहिए, जबरदस्ती चाहिए। उन लोग का जिद है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो दूसरों के पास है वो मुझे भी चाहिए करके। तो मैं एक बात बता दूं, जैसे मैंने अभी 6 पॉइंट आखिर में आपको बताया, आप ऐसा स्वभाव को धारण मत करना। अगर आपको आशीष चाहिए, अगर आप उन्नति करना चाहते हो, आपको किसी से नफरत ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत एक ही चीज है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही स्वभाव आपका होना चाहिए। जब आप यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करोगे, यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाओगे और आप दया करोगे, क्षमा करोगे, दूसरे का भला चाहोगे, दूसरे से प्रेम रखोगे, तब परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? आपकी स्थिति को बदलेगा, क्योंकि आपका स्वभाव यीशु मसीह में आ गया है। आपकी स्थिति बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा। जब लोग आपको देखेंगे, लोग आपके बारे में हर एक को गवाही देंगे, खड़े रहकर वो गवाही देंगे कि ये व्यक्ति, ये भाई, ये बहन, ये पास्टर, ये प्रभु की दासी मेरा रोल मॉडल है। मैं इन्हें देखकर प्रोत्साहन हुई या प्रोत्साहन हो गया, मैं इन्हें देखकर परमेश्वर का स्वभाव को मैंने भी इनके अंदर देखा और मैंने भी अपना स्वभाव को क्या किया, बदला। ऐसा आपका एक बड़ा और अच्छी गवाही बनेगी। लेकिन अगर आप लिया और राहेल की तरह घर में लड़ते हैं, दूसरे पास्टरों से लड़ते, दूसरे दासियों से लड़ते, या चर्च के अंदर आप लड़ते, या सगे भाई लड़ते, या सगे बहन लड़ते, तो आपकी गवाही अच्छी नहीं होगी, आपकी गवाही बहुत गंदी होगी। और जो भी आपको देखेगा वो यीशु मसीह की निंदा करेगा, यीशु मसीह को स्वीकार ही नहीं करेगा और कभी चर्च में भी नहीं आएगा। तो मैं आपको एक ही बात आखिर में बताकर समाप्त करना चाहूँगा कि आप लोग ये दोनों जो थे, दोनों बहन, इनका स्वभाव कभी धारण मत करना, यीशु मसीह का स्वभाव को धारण करना, ताकि आपकी अच्छी गवाही बने और आपकी वजह से कोई ठोकर ना खाए, और लेकिन आपकी वजह से हमेशा लोग प्रोत्साहन हो अच्छे स्वभाव के लिए, यीशु मसीह के स्वभाव को ग्रहण करने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जरूर आपके स्वभाव को इस वचन के द्वारा बदलेगा और आप एक अच्छी गवाही बनोगे। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे।